Hello बच्चों, let us see this question. A particle of mass m and positive charge q moving with a constant velocity ui equal to 4 I cap enters a region of uniform static magnetic field normal to xy plane. The region of the magnetic field extends from 0 to L for all the values of y. After passing through the region, the particle emerges from another side 10 millisecond with a velocity of u2 2 root 3 I cap plus j cap. करेक्ट स्टेटमेंट इज, हमसे ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, वो एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी 4 I कैप एंटर करता है। ये जो रीजन है ये 0 से लेकर L तक खिंचा हुआ एक रीजन है और y डायरेक्शन में रन कर रहा है, y डायरेक्शन के ऊपर और y डायरेक्शन के नीचे। हमसे बस ये पूछा गया है कि अगर चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, 2 रूट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप वेलोसिटी से एमर्ज आउट कर रहा है, तो हमें बस ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, क्या वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में काम कर रही है या प्लस के कैप डायरेक्शन में काम कर रही है, मतलब जेड डायरेक्शन में कहाँ काम कर रही है, अंदर या बाहर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ की कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ। की कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, देन ड्यू टू दिस पर्टिकुलर फोर्स विच इज क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये फोर्स सेंट्रल इन द नेचर होती है, दैट इज ये चाहती है कि हमारा चार्ज पार्टिकल हमेशा एक सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन दिखाता रहे, जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा सर्कुलर मोशन दिखाएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है 2 रूट 3 आई कैप, मतलब वो पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में और पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाता रहेगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है ये है हमारा ओरिजिन, लेट अस से ये हमारा क्या है, ओरिजिन। अगर हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर भी फेंकते हैं, ऐसे भी फेंकते हैं, ओरिजिन पर फेंकते हैं, तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा वो ऐसे सर्कल दिखाता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ना है और एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना है। तो बेसिकली हमारा चार्ज पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ नीचे नहीं जाने वाला, दैट इज ये श्योर हो चुका है कि जो हमारी फोर्स है वो 100% पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही लगेगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव 2 जे कैप आ रही है फाइनल वेलोसिटी। तो हमें ये पता चला फोर्स पक्का पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में तो लग ही रही है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, की जो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में लग रही है। वेलोसिटी हमारी क्या है, आई कैप डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो, आई जे के से हम यहाँ पर मदद लेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर क्या है, फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन में आ रहा है। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ कि आई क्रॉस के मुझे क्या देता है, हमेशा माइनस जे देता है। आई क्रॉस के उल्टा जा रहे तो क्या देगा, माइनस जे देगा। तो अगर आई क्रॉस के करता हूँ तो माइनस जे मिल रहा है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस के करना पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन में होगी, विच इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर आउट कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाता हूँ, दिस विल बी द डायग्राम। अब हमें पता चल गया कि हाँ सर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, नो ये तो गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 50 पाई एम बाई 3 क्यू, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। और सबसे अच्छी और फॉर्चुनेट बात यही है कि हमारे को टाइम दे दिया गया है। सो another key concept is time formula which is 2 pi m upon qv, this is the time जो एक चार्ज पार्टिकल एक पूरा सर्कल काटने में लेता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पूरा सर्कल तो काटा नहीं जा रहा, हमारे पास यहाँ सिर्फ ये एक आर्क काट रहा है, ये आर्क काट रहा है। तो ये जो टाइम है ये किस एंगल के लिए है, ये पूरा सर्कल काटने के लिए। एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है, 2 पाई का एंगल होता है, तो 2 पाई के एंगल पर टाइम टी, तो 1 रेडियन के एंगल पर कितना टाइम लेगा, टी बाय 2 पाई। तो थीटा रेडियन के एंगल पर कितना टाइम लेगा, टी बाय 2 पाई इंटू थीटा। तो आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर थीटा एंगल ही क्यों, थीटा एंगल इसलिए सर क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा, डिविएट करेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो पर्टिकुलरली वो कोई ना कोई एंगल के लिए ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, वो एंगल बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड से प्रस्थान कर जाएगा। तो किसी एंगल के लिए ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ एंगल बनाएगा और बाहर निकल जाएगा। अब सर पता कैसे चले ये एंगल उसने कितना बनाया है, अब अगर तुम्हें इस एंगल का पता करना है तो
तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारी वेलोसिटी एट द एग्जिट कितनी है। हमारे पास वेलोसिटी एट द एग्जिट कितनी दे रखी है, 2 3 i कैप प्लस j कैप, ये हमारी वेलोसिटी एट द एग्जिट है, और दिस इज द वेलोसिटी एट द एंट्री। अब हमें पता है ये जो वेलोसिटी है इट इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 डिग्री। देन यहाँ से एक मैं सीधी और स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। देन व्हाट आई कैन डू इस इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करें, सो लेट से अभी ये एंगल थीटा है, अभी मैंने पूरा सोल्यूशन दिया नहीं है आपको, सो लेट अस से ये एंगल थीटा है, ये क्या है एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ये वाली लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन मैं इसे वापस एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं ओ एक्स, लेट अस से दिस पॉइंट इज एक्स, और ये हमने थोड़ी पीछे करी थी ओ एक्स और टी, ओ एक्स टी, ये लाइन कितनी है 90 डिग्री की, और ये है 90 माइनस थीटा, तो मुझे पता चल गया ये एंगल कितना है थीटा। देन मुझे पता चला ये लाइन और ये लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा हो गया। तो अदर कंस्ट्रक्शंस को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर से, मुझे ये पता चल गया ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल कैसे निकाले, देखिए सिंपल सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लगा सकता हूँ। जब मैं टेन थीटा लगाऊंगा तो मुझे एक वर्टिकल मतलब वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए विच इज 2j कैप, तो 2 है, और फिर एक एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए विच इज 2√3, तो वो क्या है 2√3। ठीक है, यहाँ मैं रूट लगाना भूल गया, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो इसमें रूट लगाना मत भूलिएगा। 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना आया 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पर इसे 30 डिग्री लिख सकता हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेरे सामने आ चुकी हैं कि मेरा जो ये एंगल है कितना आ रहा है 30 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 30 डिग्री, दैट इज 3/2 पाई इंटू 30 डिग्री विच इज पाई/6, पाई से पाई कट जाएगा, दैट इज t/12। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा और रिफाइन करके लिख दूंगा, t की वैल्यू क्या है 2 πm/qb इंटू 1/12, हम यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। हमारे को क्या क्या डेटा यहाँ पर गिवन है, मास इज कैपिटल M, मास इज कैपिटल M, देन मैग्नेटिक फील्ड हमारे को कितनी यहाँ पर गिवन है, वही निकालनी है, वही निकालनी है। तो मास इज कैपिटल M, क्यू बी, चार्ज भी हमें शायद क्यू ही गिवन है, कैपिटल क्यू गिवन है, तो ये है कैपिटल क्यू। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा हमें 10 मिली सेकेंड दे रखा है, तो मतलब ये t/12 क्या है 10 मिली सेकेंड। 10 मिली सेकेंड का मतलब क्या है 10 इंटू 10⁻⁻3, एक मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ ले जाऊंगा और इसे नीचे ले आऊंगा, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसे इस तरफ ले गए और इसे हम नीचे ले आए। सो B इज इक्वल टू 2 πm/q12 इंटू 1/10⁻², इसे हम ऊपर ले जाते हैं, इसे हम काट देते हैं, 100/6 पाई